नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें एक रैली की शुरुआत होती हुई नजर आती है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे कंटिन्यूअसली आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो क्लियरली फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, जिस स्पीड से आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया, उसी स्पीड से आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। मतलब मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का जो मार्जिन है बहुत ही वेफर थिन है, 3-4% के मार्जिन पे काम करते हैं, वो भी कम होकर अभी 2% के भी अंदर आ चुका है। तो ये जो मार्जिन रिड्यूस हो रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 19% है, ROC भी 19% है, ROA 4.5% है। तो ऐसा नहीं है कि रिटर्न रेशियोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये रिटर्न रेशियोज हमें अच्छे ही नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.46 है। आप देख पाएंगे ये आपको बढ़ता हुआ नजर आया, मतलब कर्जा यहाँ पर कंपोनेंट, कर्जा का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये कंसिडर करते हुए 0.5 के अंदर ही डेट टू इक्विटी चल रहा है, तो ये हिसाब से अच्छा ही नजर आता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.66 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.3%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं। म्यूचुअल फंड 7.25%, अदर DIA नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट 1% है। FII 15%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 43% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी नहीं है, और उसमें भी आपको रिटेल और अदर कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो FIIs, म्यूचुअल फंड, प्रमोटर होल्डिंग भी आपको थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड और FIIs का स्टेक कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल फंड का पिछले 2-3 क्वार्टर से रिड्यूस होना कम हो चुका है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रेंज में आपको ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। लेकिन FIIs का अब भी कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। प्रमोटर का भी होल्डिंग आपको पिछले 4-5 क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिड्यूस होता हुआ नजर आया। रिटेल एंड अदर में कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा भी नहीं है, और रीसेंट ट्रेंड भी आपको अच्छा नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 135 है, जबकि सेक्टर का 142 है। प्राइस टू बुक रेशियो 25 है, जबकि सेक्टर का सिर्फ 6 नजर आता है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो महंगा है, और सेक्टर का वैल्यूएशन भी महंगा है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहां पर स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है जितना कोई डिजिटल कंपनी कर पाती है। तो यहां पर 135 का P रेशियो क्लियरली महंगा नजर आता है। पिछले एक साल में स्टॉक हमें 6000 के लेवल से 3500 तक आता हुआ नजर आया, वहां से रिकवरी देखने को मिली, 4500 पर स्टॉक पहुंचा, और फिलहाल स्टॉक हमें 4400 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 58 का लेवल है, तो मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपको बेहतर होता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहां पर क्लियरली रेजिस्टेंस तो हमारा 4550 का लेवल है, 4600 का लेवल है एक्चुअली, और सपोर्ट के बारे में बात करें 4100 का सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस सेम है, सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 4000 का लेवल हो जाएगा। मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है सेम नजर आता है, और सपोर्ट भी हमें 4000 का लेवल ही नजर आता है। तीनों टाइम फ्रेम में 4600 का जो जोन है, 100 रुपए अप एंड डाउन, वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता हुआ नजर आता है। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए अगर खरीदना है, तो फिलहाल तो देखिए ना ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, ना ही सपोर्ट के पास है, बीच में ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम नहीं करना चाहिए। 4600 के ऊपर अगर जाता है तो यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं। 5300 के आसपास का टारगेट लेकर हम खरीदारी कर सकते हैं। अब पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं। पोजिशनल ट्रेड में अगर हम एंटर करना चाहते हैं, तो जैसे ही ये स्टॉक हमें 4600 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 4000 इतना ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। हम यहां पर अप्रोक्सीमेटली 4300 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। तो 4300 के स्टॉप लॉस के साथ हम एंटर हो सकते हैं। 6000 का हमारा ऑल टाइम हाई का टारगेट हो सकता है, और यहां पर आप चाहें तो फुल क्वांटिटी में भी एंटर
एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन मिल चुके हैं। 4000 का लेवल भी रेजिस्टेंस था, लेकिन ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। रीटेस्ट करके अगर ये ऊपर जाता है तो ये अच्छा मल्टीपल कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है। तो फुल क्वांटिटी में आप 4600 के ऊपर एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। 4600 मतलब एग्जैक्टली 4600 नहीं है, 4650 के आसपास का ये जोन है। तो यहां पर 4650 के ऊपर आप पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज जिस थीम में काम करता है, ये थीम तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी यहां पर नेगेटिव्स मुझे काफी ज्यादा नजर आते हैं। एक तो मार्जिन्स आपको रेड्यूस होते हुए नजर आए, और यहां पर डेट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा पहले करना ही पड़ता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स डेट बढ़ता हुआ नजर आया तो उसे कंसिडर करना जरूरी हो जाता है। यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा नजर नहीं आता है, रीसेंट ट्रेंड आपको इतना अच्छा नजर नहीं आता है, वैल्यूएशन भी महंगा नजर आता है। तो मैं तो पर्सनली ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल इस पॉइंट पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज भले ही अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, लेकिन निवेश करना प्रेफर नहीं करने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ओपन टारगेट रख के निवेश कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जा सकते हैं। इस हिसाब से आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेड वाला प्लान ही फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि टारगेट आपका 6000 का या कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा। जब तक स्टॉक चल रहा है आप चलने देंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।